हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अफरोज ब्लॉग्स। आप सब कैसे आई के अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्त रखे, रोज़ा पे रहमत फरमाए। सुबह सुबह के टाइम में मौसम बहुत ही सुहाना सुहाना मतलब बहुत ही अच्छा हो रखा है। और ईद भी कम से कम 5-6 दिन, अब 4-5 दिन है। अब 27 भी रात भी आने वाली है। अब उस बीच क्या है ना, मैं आज घर का मतलब साफ़ सफाई कर रही हूँ। ईद आने वाली है, जो भी मतलब गंदा वगैरह चीज़ है वो सारी चीज़ें मतलब साफ़ सफाई करूँगी। ईद की मतलब ईद अगर पास में आती है तो हम क्या ना ईद की ज़ोर शोर से तैयारी करने लग जाते हैं। तो सुबह सुबह टाइम क्या है ना, मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आज कपड़े धो लेते हैं, सारे कपड़े सुखा देते हैं। सुबह के टाइम में मशीन में लगाई थी सुबह के 6 बजे तक। 6 बजे क्या है ना, इतना धूप नहीं होता, 7-8 बजे तक क्या है ना धूप बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो मैं क्या ना सुबह सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी क्या है, आज क्या है ना, काम करते करते बहुत ही ज़्यादा मुझे लेट हो गई थी। तो आज चलो कपड़े सुखा लेते हैं। अब उस पर क्या है ना, पालक बहुत ज़्यादा उगे हुए थे, पालक में क्या है ना बीज वगैरह सारे उगने लग गए। उसी बीच में क्या है ना, बिल्ली रानी जो है, बिल्ली रानी उसके अंदर छुप के बैठी थी। मौसम जब थोड़ा ठंडा ठंडा होता है ना, तो ये पेड़ पौधे के नीचे अगर जीव जानवर अगर बैठ जाते हैं ना, तो उनको बहुत क्या ना, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। पेड़ पौधे में तो ऐसे ही ठंडे ठंडे रहते हैं, और उसमें हम क्या ना पानी वगैरह डालते हैं तो ठंडा और भी लगता है। अब गर्मी में क्या है ना, बिल्ली रानी का एक तो हमने उसके लिए क्या है ना घर बना के तो दिया था। उस घर में तो रहती नहीं, ये पेड़ पौधा इस पेड़ पौधे में ही रहती है। तो अब हम क्या है ना कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद क्या है ना, हम दूसरी साफ़ सफाई करने जाएंगे। फाइनली हमने कपड़े सारे धो के सुखा दिए। अब जब सूखते हैं तब तक हम क्या ना दूसरी साफ़ सफाई कर लेते हैं। ऊपर के छत में क्या है ना कि ये सारी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी, मतलब यहाँ पे मतलब आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मैंने सोचा कि आज इन सारे मतलब कांच वगैरह जो है इनको थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देते हैं। साफ पानी ले लिया है, एक सूखा मतलब कॉटन का कपड़ा ले लिया है। कॉटन के कपड़े को क्या है ना बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया है, मतलब सूखा सूखा करके। उसके बाद क्या है ना कांच को और ये लकड़ी के जो थोड़ा सा है, लकड़ी के में क्या है ना, इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा मैंने अच्छे से निचोड़ा है, क्योंकि ना लकड़ी क्या है ना ख़राब हो जाती है। इस वजह से क्या है, सूखे कपड़े से साफ नहीं होता है, दाग मतलब बारिश के छांटे वगैरह कहीं से आ जाते हैं ना, तो उस बीच क्या है थोड़ा बहुत दाग रह जाता है। इसलिए क्या है ना, मुझे मतलब कपड़े को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ के इसको साफ़ करना है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा आज बना है, क्योंकि ना आज काम भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया है। तो आप इस चैनल पे अगर न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो धूल मिट्टी देख रहे हो ये कितना जम गया है, मतलब 3 दिन या 4 दिन पहले मैंने साफ़ सफाई की थी, अब फिर से ये जम गया है। तो ये क्या है ना, राजस्थान में इतनी आंधी आती है, मतलब इतनी धूल मिट्टी आती है कि पता नहीं, मतलब दिन भर झाड़ू निकालते रहो, इतनी धूल मिट्टी आती है। मतलब हवा तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी मतलब ठंडी ठंडी हवा आती है। सुबह सुबह के टाइम में बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन दोपहर के टाइम पे कहते हैं इसको लू कहते हैं ना, वो गर्मी वाली लू, उस टाइप से हवा आने लग जाती है। अब राजस्थान में रहते रहते क्या है ना, सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिस हो गई है, हर चीज़ क्या है ना मतलब बोलने लग जाती हूँ मैं। अब उसके बाद क्या है ना, कांच को क्या है ना, अब अखबार से साफ़ करना। अखबार से साफ़ करते हैं तो थोड़ा क्या शाइनिंग और चमकने लग जाता है, तो अखबार से साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। पहले गीले कपड़े से मैंने पोंछ दिया कांच को, उसके बाद क्या है ना अखबार से साफ़ कर देती हूँ।
तो फाइनली ये ऊपर का हो गया। अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। अब नीचे की तरफ से जाने के बाद क्या है ना, किचन में जाऊँगी। ये सब मतलब ऊपर का सीढ़ी के जो मतलब पेड़िए की जो है साफ़ सफाई होगी। अब हम नीचे चलते हैं। अब जो गंदा पानी था मतलब ऊपर जो मैंने बाल्टी में साफ़ सफाई की थी, गंदा पानी था। अब उसको क्या है ना, कपड़े को अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद साफ़ पानी ले लेते हैं। साफ पानी लेने के बाद जो नीचे की जो फर्नीचर है उसको भी सेम ऐसे ही साफ़ करना है। बहुत ही सूखा कपड़ा लेके मतलब बहुत ही पानी, बहुत निचोड़ के पानी से साफ़ करना है। अब रीदा क्या है ना, मेरे पीछे पीछे लड़ 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 आती रहती है। अब सारे वीडियो में देखना, अभी रीदा ही रीदा आती रहेगी। सुबह के टाइम पे क्या है ना, कोई उठता नहीं है। मैं अपना काम पहले पहले जो भी साफ़ सफाई करना होता है वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ दूसरा काम में। दो दो अब मैंने ये किया है, कुर्सी वगैरह सारे पहले से धो लिया था, अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। इन्हें जो भी दाग धब्बा रहता है, कोई भी मेहमान आते हैं बैठते हैं इस पे, तो जो थोड़ा मैल मोटी हो जाता है। तो कुर्सी को क्या है ना, धो के हमने साइड में कर दिया था। अब जो पायदान है, घर के सारे पायदान भी मैंने इसको अच्छे से साबुन से मतलब घिस के हम इसको साफ़ कर दिया था। अब मतलब साफ़ पानी में इसको धो के मतलब क्लीन करके इसको मतलब रख देते हैं। उसके बाद एक जो इसको क्या कहते हैं पता नहीं इसको मतलब हम पतीला कहते हैं, इसको टोपिया वगैरह कुछ भी मतलब कुछ भी कह लो, उस पर हम रख देते हैं। तब तक ये सारे जो सुबह जो हमने कपड़े धोए थे, ये सारे कपड़े मतलब सूख गए हैं। अब सुबह के टाइम क्या ना, 6 मतलब 6:30 7 बजे के टाइम में मैंने कपड़े सुखाए थे। अब 12 बजे क्या ना, सूख के कड़ी कड़ी सी हो गई है। जैसे पापड़ हो जाते हैं ना, वैसे ही सूख के खड़े खड़े हो गए। तो अब इन सारे कपड़े को हम क्या ना मेरे कमरे में लेके जाके रख देती हूँ। अब जो पायदान है, पायदान सारे धोए थे, अब इन सारे पायदान को भी हम सुखा देते हैं। अब सुबह मैंने जो पालक की फसल दिखाई थी वो सारी चीज़ें क्या है ना, कटिंग मतलब हटा दिया उन सारी चीज़ों को। अब गर्मी वाली फसल सारे लगाएंगे। अब धूप से क्या है ना, जलने लग गया। अब गर्मी वाली फसल सारे ऐड करेंगे इस पे। बाहर का सारा काम हो गया है। अभी जो कुर्सी वगैरह जो हमने धोए थे सारे, मतलब धूप में सब सूख गए हैं। तो इनको क्या है ना, रख देते हैं। रीता को मैं बोली, ये छोटी वाली कुर्सी आप अंदर रख दो, ये बड़ी वाली कुर्सी अब मैं रख देती हूँ। अब ये पानी का बाल्टी पूरा भरा भरा मैंने ले लिया था, मेरे पैर में थोड़ी सी लग गई, मतलब थोड़ा सा खरोच आ गया। ये भारी बहुत था, कम से कम 10 किलो तक का वज़न है ये। तो इसलिए हाथों से ऐसे खींच खिस खिस कर कह के लेगी मैं। अभी क्या है ना, गैलरी का पोर्चा है ना, ये भी हम धो लेते हैं। ये मतलब जितना भी मैंने गंदा किया है इसको इसको वाइपर से मतलब सोट लेती हूँ जो भी गंदा हो रखा है। मैंने कहा था ना, काम के बीच में लर लर मेरे पीछे पीछे आती रहती है कहीं भी काम करो, कहीं भी कुछ करो, पीछे पीछे आई जाती है रीता। तो अब सारा कुछ हमने बाहर का कर लिया है। ये सारी चीज़ें मतलब पानी थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया है, तो अब वाइपर से सारा सूट लेते हैं। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। जो भी कपड़े मतलब मैंने कमरे में सारे बिखरा के रखे हैं, अब उन कपड़ों को भी समेटना है। इन कुर्सियों को भी अपनी अपनी जगह में सेट करना है। ये देखो अपने कमरे में मैंने सब बिखरा के रखा है। अब इनको सारी चीज़ों को अपने अपने जगह पे सेट करना है।
तो हमारी क्या है ना, बड़ी फैमिली है। मैं एक ही बहू हूँ अभी तक, तो एक ही हूँ, सिंगल ओनली वन पीस। तो इसी वजह से काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह, बच्चों के कपड़े, इन सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो ये 4 दिन 5 दिन में मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। रेगुलर देखें तो रेगुलर में भी 4-5 जोड़ी ऐसे कपड़े हो जाते हैं। अगर हफ्ते में और 4-5 दिन में देखें तो मशीन लगानी पड़ती है, मतलब हाथों से इतने सारे कपड़े नहीं धुप पाते। पहले के ज़माने में क्या है ना कि हाथों से सारे लोग मतलब औरतें मतलब तालाब में, मतलब पोखर में, सब चीज़ों में जाते थे कपड़े धोने के लिए। अब के सिस्टम में क्या है ना, घर में ही मोटर हो गया है, सब कुछ हो गया है घर में। सरकार ने और साइंटिस्ट ने सब कुछ हमारे लिए उपकार कर दिया। तो फाइनली हमने सारा घर का काम कर लिया है। अब मासी आई है, वो झाड़ू पोछा कर देंगी बस, और बाकी का जितना काम है हमने कर लिया है। अब शाम की इफ्तार के टाइम पे तैयारी करनी है, तो उसकी प्रिपरेशन हम जाते हैं। अब हम जाते हैं थोड़ा मतलब आराम करते हैं। और ये जो गंदी है सारा दिन अंदर की है और कुछ नहीं, इसके उतना काम है बस। अब एक फिलहाल ये टीवी देख रही है, तो ये इसकी टीवी चल रही है, टीवी देखती रहती है ये। हम बहुत ज़्यादा थक गए। अब जाके हम क्या ना फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद आराम करेंगे, आराम से इफ्तार की तैयारी करेंगे। तो तकलीफ आए, हम मिलते हैं इफ्तार के टाइम पे, क्या बनाने वाले हैं तो आपको हम दिखाएंगे। बाय बाय। तो आज हम बनाने वाले हैं मतलब मिल्क मतलब लस्सी कह लो। उड़ीसा में क्या है ना, इसको लस्सी बोलते हैं। तो मैं आज उड़ीसा स्टाइल में बनाऊंगी, मतलब इसमें दही ऐड सिर्फ दही इसमें ऐड नहीं करूँगी, दही के बिना बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कम से कम 2 गिलास यहाँ पे दूध ले लिया है। खजूर लिया है, खजूर मैंने 2-4 ले लिया है। खजूर में क्या है ना, मैंने उसका बीज हटा दिया है। उसके बाद क्या है ना, एक केला ले लिया है, और बादाम मैंने भिगो के रखा था सर्दी के टाइम पे, उसको मैंने कम से कम 8-10 एक डाल दिया है, और काजू को थोड़ा बहुत डाल दिया। उसके बाद क्या है ना, जो रूह अफ़ज़ा है शरबत वाली, वो रूह अफ़ज़ा मैंने यहाँ पे 3-4 ढक्कन कम से कम डाल दिया। उसके बाद ग्राइंडिंग में मिक्स कर लिया। उसके बाद क्या है ना, मैं यहाँ पे मिक्स मतलब ठंडा होने के लिए मैं फ्रीज में रख देती हूँ, इफ्तार के टाइम में डेकोरेट करके दूंगी। तो आज हम बनाने वाले हैं मैगी। मैगी सबका फेवरेट है, बच्चों का भी फेवरेट है और बड़े का भी फेवरेट है, मतलब सबका फेवरेट है। तो अभी तक हमने क्या है ना, मैगी नहीं बनाई थी, आज हम मैगी बनाने वाले हैं। तो मैगी के लिए हमने ले लिया है 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, यहाँ पे प्याज बारीक कटा हुआ ले लिया है, और शिमला मिर्च ले लिया है, और हरी मिर्च ले लिया है, और इन सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है। उसके मिलाने के बाद क्या है ना, टमाटर डाल दिया है। अब मैगी के मसाले में क्या ना, मसाला होता है लेकिन हम ऊपर से और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम हमने थोड़ा सा मतलब लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, और नमक ऐड किया है, और चिली फ्लेक्स ऐड किया है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पे हम 2 पैकेट मैगी बनाएंगे। 2 पैकेट के लिए एक मसाला हमने मैगी में मतलब मैगी का मसाले ले लिया है 1 पैकेट। उसके बाद हम यहाँ पे सॉस ऐड करेंगे, सॉस मीठा सॉस मतलब टमाटो सॉस है। इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। मसाला हमारे अच्छी तरह से मिल गया है। उसके बाद जो मैगी था, मैगी को हमने क्या है ना हाथों से क्रश कर दिया है। हाथों से क्रश करने के बाद क्या है ना, इन सारों मैगी को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद पानी मिला लेना है। पानी मिलाने के बाद क्या है ना, इसे 2 मिनट में बन के ऐसी में रेडी हो जाएगी। तो हम इसको साइड में हम इसको बनने देते हैं। तब तक हम चलते हैं, जो सेवइयाँ है, मीठी सेवइयाँ बनाएंगे हम। तो घी हमने यहाँ पे कम से कम 2 चम्मच भर के घी ले लिया है। घी हमारा बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। उसके बाद जो सेवइयाँ, जो खीर वाली सेवइयाँ बनाते हैं सर्दी के टाइम पे, वो हमने सेवइयाँ ली है, उसकी हम बनाएंगे सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ। तो उसके लिए हमने ले लिया है काजू और किशमिश, और यहाँ पे बादाम, और थोड़ी सी घर की मलाई ले ली है। मलाई हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम बना लेंगे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद हम चीनी ऐड कर देंगे। तो हमारी मीठी मीठी सेवइयाँ बन के हो गई है तैयार। अब इफ्तारी में हम इनको देंगे। तो मैगी भी हमारी फर्स्ट क्लास बन गई है। उसके बाद हम डालेंगे एक और मैगी का पैकेट, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैगी को हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे।
उसके बाद जो चीज़ है, चीज़ को हम मतलब 4 टुकड़ों में करके यहाँ पे एक एक साइड में करके लगा देंगे। उसके बाद हम इसको साइड में रख देते हैं, इफ्तार के टाइम में देंगे, हम कुछ सर्व करेंगे। अब हम बनाएंगे पोहा, गर्मा गर्म कांदे पोहा। मतलब साउथ में इडली और पोहे बहुत फेमस है, तो डोसा भी फेमस है, हमारे भी फेवरेट है। मतलब उड़ीसा में भी फेमस है, हम सुबह के टाइम में क्या यही सब चीज़ें ही खाते हैं। तो मैंने सोचा आज क्या है ना कांदे पोहे बनाते हैं। तो उसके लिए हमने तेल 1 चम्मच ले लिया है और राई थोड़ा सा डाल दिया है, जीरा थोड़ा सा डाल दिया है और कड़ी पत्ता और प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दिया है। उसके बाद कांदे पोहे क्या है ना बहुत ही जल्दी बन जाती है, और तो ये बनने में बहुत ही मैगी जैसा बनने में टाइम लगता है इसको, इसमें भी ज़्यादा कोई टाइम नहीं है। तो ये हमारी कांदे पोहे हमारी बन गई है। उसके बाद थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे। तो हम प्लेट में इसको डाल देते हैं। प्लेट में डालने के बाद क्या है ना कच्चा प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद भुजिया डाल देंगे। तो लो जी हमारी कांदे पोहे बन के हो गई है तैयार। उसके बाद हम नींबू ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मतलब खट्टा खट्टा फ्लेवर आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो अब हम चलते हैं जो लस्सी बना रहे हैं। लस्सी हमने जो बनाई थी उसके लिए क्या है ना हमने यहाँ पे चॉकलेट का जो फ्लेवर है इसको हम क्या है ना कांच के ग्लास ले लेते हैं। कांच के ग्लास में हम इसको साइड साइड में क्या है ना इसको ऐसे डेकोरेट कर देंगे। तो लस्सी हमने यहाँ पे ग्लास में ऐड कर दिया है। उसके बाद जो चेरी चेरी है, छोटे छोटे चेरी है, वो चेरी हम डाल देते हैं। चेरी डालने के बाद चेरी क्या है ना हमने नीचे भी पहले डाल रखा था, अब ऊपर भी डाल दिया है। उसके बाद चॉकलेट का फ्लेवर हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। उसके बाद रूह अफ़ज़ा ऐड कर देते हैं। खाने में बहुत ही लजीजदार था ये। मतलब जूस कह लो या लस्सी कह लो या तो मिल्क शेक कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन पीने में बहुत ही मज़ेदार लगा। अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फॉर बाय बाय।